हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं कि एडमिशन लेने के बाद क्या करें। सो मेनी स्टूडेंट्स आई हैव अटैच्ड सम स्क्रीनशॉट ऑफ द क्वेश्चंस दैट आई गॉट कि एडमिशन लेने के बाद हमें क्या करना चाहिए। एडमिशन तो हमने ले लिया है, लेकिन इसके बाद क्या, कैसे असाइनमेंट करें, कब जमा करें, प्रैक्टिकल्स कब करें, कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगी, कहाँ से किताबें मिलेंगी, कुछ भी नहीं पता। इग्नू से कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं आई है, बस एडमिशन कंफर्म हो गया है और कई लोगों का जो कंफर्मेशन मेल है वो भी नहीं आया है। तो आज ये वीडियो में हम सिर्फ ये डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पे चीज़ ख़त्म करनी है। एडमिशन लेने के बाद अगली चीज़ क्या करनी है, उसके बाद क्या करना है और उसके बाद क्या करना है। ठीक है, सीधे मुद्दे की बात करते हैं। जैसे ही आपने एडमिशन लिया है, रजिस्टर कर लिया है, आपके पास एक इग्नू की तरफ से ईमेल आएगा। ईमेल में ये होगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंफर्म हो गया है। आपका इनरोलमेंट नंबर, वो 10 डिजिट का इनरोलमेंट नंबर आपको देंगे। आपका स्टडी सेंटर बताएंगे, रीजनल सेंटर बताएंगे, आपका जो कोर्स कोऑर्डिनेटर होगा, जो टीचर जो कोर्स मैनेज कर रहा है। मान लीजिए एक सेंटर है IHE, Institute of Home Economics. So they will give you all the details in that mail, your enrollment number, course details, coordinator details, study center, regional center, everything. तो उसके अंदर IHE के अंदर कौन वो इंडिविजुअल है जो मैनेज कर रहा है सब, उसका ईमेल आईडी और एड्रेस होगा, फ़ोन नंबर भी हो सकता है कई चांसेस में। तो उस ईमेल में सारी डिटेल आपको मिलेगी। आपका पहले ईयर में कौन कौन सा कोर्स होगा, कौन से स्टडी सेंटर को आपको अप्रोच करना है, क्या पता आपने भरा कुछ और हो, आपको मिला कोई और हो, तो वो भी आपको डिटेल मिलेगी। जैसे ही आपको वो मेल आएगा, उसके अंदर आपको स्टडी सेंटर लिखा होगा। स्टडी सेंटर वो आपके सबसे नियरेस्ट, वो इंस्टीट्यूट हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, या जैसे कि विजन इंस्टीट्यूट एक है, कॉलेज हो सकता है, मैत्री कॉलेज हो सकता है, IHE हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ पे आप उनका, अगर आपके पास ईमेल आईडी है, दिया है, तो आप उन्हें मेल करेंगे कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैंने एडमिशन लिया है। ठीक है, आपको इस ईमेल का इंतज़ार करना है। ये वक्त लग सकता है, लेकिन आएगा ज़रूर। ठीक है, इसमें आपको आपकी सारी डिटेल मिल जाएंगी। इसके बाद आप देखेंगे, अब मैं MSc CFT और PG CFT के हिसाब से एक्सप्लेन करूँगी। एक कोर्स है, सारे कोर्सेज के लिए सेम ही प्रोसीजर है। तो कोर्स जो है वो 3 चीज़ों में आप डिवाइड करेंगे। पहले आपका असाइनमेंट, दूसरा आपके प्रैक्टिकल्स और तीसरा आपका मिनी रिसर्च या जर्नल। ठीक है, फर्स्ट ईयर में मिनी रिसर्च है, सेकेंड ईयर में डेजिटेशन हो गया, 3 सेगमेंट हो गए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट ईयर में आपको ये सारी फाइलों के नाम है, दीज आर द नंबर ऑफ फाइल्स दैट यू हैव टू सबमिट। असाइनमेंट आपके 5 असाइनमेंट्स है, तो दीज आर 5 सब्जेक्ट्स which and the corresponding practicals and assignments। तो आपके 5 सब्जेक्ट होंगे पहले पहले साल में। PGD CFT वालों के लिए सिर्फ यही है। MSc CFT वालों के लिए फर्स्ट ईयर की बात है। TM में 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये थ्योरेटिकल पेपर के लिए असाइनमेंट है। असाइनमेंट मतलब क्वेश्चन एंड आंसर है, जो आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। कहाँ मिलेंगे उसकी अलग एक वीडियो बन चुकी है, जिसे आप चेक कर सकते हैं। वो असाइनमेंट एक क्वेश्चन पेपर की तरह होगा, जो आपको सॉल्व करना है। आंसर लिखने, क्वेश्चन लिखना है, आंसर लिखना है, फाइल बन जाएगी 5-6 क्वेश्चन आंसर्स की। वो फाइल आपको स्टडी सेंटर में, जो आपका स्टडी सेंटर दे रखा है, उसमें जाके जमा करनी है। सिंपल एज दैट। यू हैव टू डाउनलोड द असाइनमेंट्स। Assignment will be a PDF for each subject. There will be assignment. Assignment will have questions. It will be like a question paper. You have to solve that question paper, write question and answers, and then make a file and then submit it to your study center. जिसको ये सॉल्व चाहिए वो आप कमेंट डाउन कीजिए, मैंने नंबर दे रखा होगा, वहाँ पे आपको सॉल्व मिल जाएगी, असाइनमेंट और प्रैक्टिकल दोनों। So for those who want solved assignments and practicals, you can contact me. I will also help you in making those files. Okay? तो ये फर्स्ट आपका असाइनमेंट है। प्रैक्टिकल, अब 001 आपका एक सब्जेक्ट है, मान लीजिए ह्यूमन डेवलपमेंट। इसका आपको एक असाइनमेंट करना है और इसी का आपको एक प्रैक्टिकल भी करना है। हर कोर्स का प्रैक्टिकल भी करेंगे और असाइनमेंट भी करेंगे। ठीक है, अब आगे सबसे पहली चीज़ आपको करनी है, आपने सबसे पहले ईमेल का वेट किया। ईमेल आ गया, स्टडी सेंटर को मेल किया कि मैं ये स्टूडेंट हूँ, मेरा ये एनरोलमेंट नंबर है, मुझे डिटेल्स प्रोवाइड की जाए।
बुक्स आपकी अगर आपने हार्ड कॉपी ली है तो वो आती रहेगी, उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो आराम से आती है, टुकड़ों में आती है। तो पहले 2 किताबें आ गई, फिर 4 आ गई। सो इफ़ यू हैव ऑप्टेड फॉर हार्ड कॉपी ऑफ स्टडी मटेरियल, इट विल कम टू यू, don't worry about it. It will take some time, but it will come. It might come in breaks. So sometimes they give you 2 books, then they give you 4 books. It will reach at your address. Do not worry about the study material. आपने स्टडी सेंटर को मैसेज कर दिया, फिर आप जाएंगे और आप वेबसाइट से पीडीएफ डाउनलोड करेंगे असाइनमेंट की। अब इसमें एक छोटी सी डिटेल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने डिसाइड, एग्जाम्स जो होते हैं वो होते हैं जून में और दिसंबर में। अगर आपने डिसाइड किया है कि आप इस साल पेपर देना चाहते हैं, तो आप थ्योरी असाइनमेंट ज़रूर करेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि इस साल मैं नहीं कर पाऊंगा एग्जाम्स, तो इस साल असाइनमेंट सबमिट नहीं करने हैं। जिस साल एग्जाम देने हैं उसी साल असाइनमेंट सबमिट करोगे। अगर 5 हैं आपके यहाँ पे, 5 में से आपने बोला मैं सिर्फ 3 ही पढ़ने का वक्त है मेरे पास, तो सिर्फ 3 ही के एग्जाम दूंगा, तो सिर्फ 3 असाइनमेंट सबमिट करेंगे, सारे सबमिट नहीं करेंगे। ओके। एंड मान लीजिए आपको आज इस साल मैं 3 करूंगा, तो 3 असाइनमेंट सबमिट कीजिए। जो भी 3 कर रहे हैं वो, जिनके एग्जाम देने हैं वही 1 2 3 के एग्जाम देना चाहता हूँ, सबमिट असाइनमेंट 1 2 3। अगले साल मैं बचे हुए 2 के दूंगा, तो अगले साल ही इसके सबमिट करेंगे, 2 बार सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। So what I'm trying to say is, exams takes place in June and December. These are the 2 times when the exam takes place. In those exams, if you have decided that you want to give the exam of 1, 2 and 3, then you only have to submit the assignments of 1, 2 and 3. You do not have to submit assignments of 1, 2, 3 and 4 and 5. If you decide what exam do you want to give, what subjects do you want to qualify this year, and then do those assignments. Don't do all of the assignments. If you are not planning to give any exam, do not submit any assignments. ठीक है। उसके बाद असाइनमेंट सबसे ज़रूरी है। अगर आपने असाइनमेंट नहीं दिया है, यू विल नॉट बी एबल टू गिव द एग्ज़ाम। असाइनमेंट अगर नहीं सबमिट किया है तो एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा। दोगे तो वो काउंट ही नहीं होगा, उसके नंबर ही नहीं लगेंगे। ठीक है। उसके बाद असाइनमेंट आपने कर दिया सबमिट, मार्च तक सबमिट होता है ये, डेडलाइन आगे बढ़ जाती है अप्रैल में। सो यू हैव टू सबमिट द असाइनमेंट्स बाय मार्च, द डेडलाइन कैन बी एक्सटेंडेड टू अप्रैल में। देन अप्रैल में आ गया, अब आप एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट करेंगे क्योंकि जून में एग्ज़ाम है। ठीक है। तो जून में एग्ज़ाम देने के लिए सबसे पहले ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म आता है, इसके ऊपर भी एक वीडियो है जो मैंने डाल रखी है, सो यू कैन चेक द वीडियो। अब उसके बाद एग्ज़ाम फॉर्म दे दिया आपने, एग्ज़ाम दे दिए जून में। जून में एग्ज़ाम देने के बाद अब आप फोकस करेंगे प्रैक्टिकल्स पे। प्रैक्टिकल्स आपको हर हालत में सारे सबमिट करने ही करने हैं। मेरी राय ये है कि सारे इकट्ठे सबमिट करें। टुकड़ों में सबमिट करेंगे तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ओके। सो आफ्टर सबमिटिंग योर एग्ज़ाम फॉर्म, you will give your exams in June. After June, you will focus on practicals. And practicals, you have to submit all of the practicals. It's my suggestion that you submit all the practicals together and not separately, because it'll be very difficult to maintain record. Which practical did I submit, whose marks are uploaded, which one is left. It's very difficult. Sit down, do all the practicals in 6 months, 3 months, 2 months, 1 month, and then submit it. Less time consuming. स्टडी सेंटर भी बार बार नहीं जाना पड़ेगा अगर एक साथ सारे सबमिट करोगे तो। ठीक है। फिर आप प्रैक्टिकल फर्स्ट ईयर पे फोकस करोगे। जून या दिसंबर, जिसका भी एग्जाम अगर दिसंबर के देने चाहते हो तो दिसंबर के दे देना, जून के देना चाहते हो तो जून के दे देना, उसमें कोई, वो आपकी मर्जी के ऊपर है। कोर्स सारा ही आएगा। फर्स्ट ईयर की बोथ द ब्लॉक्स विल कम इन एग्जाम, सारा का सारा वो आएगा, सिलेबस आएगा। पूरी की पूरी बुक है, अगर मान लो 001 देना है तो उसकी पूरी बुक आएगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही बुक आएगी। ठीक है। ठीक है। अब इसके अंदर मैंने ये माइंड मैप बना दिया, मैंने बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है ताकि फट 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 आपको कंपोनेंट्स पता चल जाए। सबसे पहले एडमिशन लेंगे, मेल का वेट करेंगे, स्टडी सेंटर से कांटेक्ट में जाएंगे, असाइनमेंट करेंगे, एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट करेंगे,
एग्ज़ाम देंगे, प्रैक्टिकल पे फोकस करेंगे, उसके बाद रिसर्च की बात आती है। ये बहुत दूर का हो गया, बिकॉज दिस इज़ फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव जस्ट ज्वाइन, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, ये वीडियो उनके लिए है। तो वी कैन आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन रिसर्च। रिसर्च पे मैं दोबारा वीडियो बना दूंगी, प्रैक्टिकल कैसे करने हैं उस पर बहुत सारी वीडियोज़ हैं। जिनके पास वक्त नहीं है प्रैक्टिकल और असाइनमेंट लिखने का, वो कांटेक्ट कर सकते हैं। वी विल गिव द असाइनमेंट्स एज वेल एज द प्रैक्टिकल्स, फाइल रेडी मेड, सो यू कैन डायरेक्टली जस्ट सबमिट इट। ठीक है, अगर इसके सिवा भी कोई क्वेश्चन हो, बिकॉज मुझे पता है ये बिल्कुल एक बेसिक मैंने आउटलाइन दे दी है, अगर कोई भी और क्वेश्चन हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं कमेंट कर सकते हैं, मैं उसी के अंदर आपको जवाब दे दूँगी। ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इग्नू वक्त लगाता ही है। तो हर चीज़ में, स्टडी मेल आने में, बुक्स आने में, असाइनमेंट में, अपलोड होने में, मार्क्स, हर चीज़ में वक्त लगेगा। तो अगर ये प्रोसेस स्लो है, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इट्स ओके, एवरीबडी इज़ लॉस्ट। सब कोई ना कहीं अटके हुए हैं, किसी को भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप जिससे भी मिलेंगे वो सारे कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं। तो फिलहाल ये कीजिए, एक एक करके एक एक चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ये बाकी कोर्सेज के लिए भी एप्लीकेबल है कि सबसे पहले आप असाइनमेंट सबमिट करेंगे, जिनका भी पेपर देना चाहते हैं, फिर प्रैक्टिकल करेंगे, एग्ज़ाम फॉर्म है। ठीक है, वेबसाइट चेक करते रहिएगा, और तो कुछ इतना बड़ा कुछ भी नहीं होगा, इट्स वेरी इजी। ठीक है, आई विल मेक मोर वीडियोज़। आप लिख दीजिए अगर आप कहीं पे आप अटक रहे हैं कि इस चीज़ में हेल्प चाहिए, तो मैं उस चीज़ के ऊपर वीडियो बना दूंगी ताकि वो यूज़फुल रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड गुड लक।